हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में। कैसे हैं आप सभी बेटा? आई होप मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो ना। बिल्कुल करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए बेटा, आज फिर हम ये लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। आपको पता है क्लास 9 का जो आज लेक्चर नंबर है हमारा वो 6 रहने वाला है। और लेक्चर नंबर 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलिमिनेशन मेथड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि अभी तक हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्विंग मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो आपको पता है कि क्या करते हैं हम ग्राफ के ऊपर सारा प्रोसेस। ओके, अब एल्जेब्रिकली मेथड जो होता है ना, उसमें मेनली 3 टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट मेथड जो था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, सेकंड हमारा इलिमिनेशन मेथड है, और थर्ड हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम फर्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट से मीनिंग कि जो लास्ट हमारा लेक्चर था, अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप फटाफट से क्लिक कीजिए और देख लीजिए। चलिए, अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है ना हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। बेटा बहुत जरूरी है प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करना। तो आ जाओ, मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं बेटा, उनकी भी आप हमारे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, चलिए, और नई प्रिपरेशन करनी है वो आपकी इच्छा है यार, उसमें तो जबरदस्ती हम मैं कर नहीं सकता आपके साथ, है ना। ये बेटा हमारी औसम टीम है, काफी शानदार और जबरदस्त टीम है, सारे स्मार्ट प्लेयर्स भी एक तरह से आपको पता है ही सही। ये जितनी भी हमारी फैकल्टीज है ना, ये सारी आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। इनसे आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ्स प्रशांत सर को तो खैर आप जानते हो, बाकी सारे से आप मिले हुए हो ही सही। हर सब्जेक्ट की हमारी एक एक फैकल्टीज है सही, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आप भी इन फैकल्टीज के साथ बने रहो और काफी अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि बेटा ये जो फैकल्टीज आपको नोट्स कवर करवाने वाली है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए बिना किसी गलती के और किसी देर के फटाफट से, अगर अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिए और प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाइए। चलिए, मैं अब आपको क्लियर कर देता हूं पहले कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप टॉकिंग टेक्स्ट बुक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो बेटा इसका सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है हमारा, क्या है, आ जाओ देख लो, टेलीग्राम का, क्योंकि इससे तो काफी अच्छे से वाकिफ हो ना। तो बेटा सबसे अच्छा जो हमारे पास ऑप्शन है वो किसका है? टेलीग्राम का। टेलीग्राम के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से बिना देर के टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे क्लास 6 का आपका कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9 मेन है हमारी, जिसका कोड है t.m/ttb009, एंड क्लास 10 का आपका कोड है t.m/ttb010। फटाफट से ये कोड एंटर कीजिए और डीपीपी और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपको हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका एनालिसिस हो जाएगा एक तरह से, और ये भी पता चल जाएगा आपको कि आपकी प्रिपरेशन में कितनी और नीड है एक्स्ट्रा, और कितनी आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये तो ही बेटा नॉर्मल सी बातें। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो क्या करना होगा? हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो आपको नजर आ रही है टॉप पर, www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप क्या देखोगे बेटा, वहां पर आपको इस तरह के काफी सारे पैकेजेस बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप अपना पैकेज सेलेक्ट करते हो फिर तो सारी प्रोसेस मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फटाफट से देख लीजिए, यहां पर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये एक 6th क्लास का डेमो है पैकेज का। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग ही अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ना बेटा। यहां पर आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप 2 टाइप्स के पैकेज देख पा रहे हो। फर्स्ट टाइप इज स्टडी मटेरियल एंड सेकंड इज टेस्ट सीरीज पैकेज। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 9,000 रुपीज। इस 9,000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? कॉम्प्रेहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायोलॉजी क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें मिलने वाली है आपको। तो क्या करना होगा? बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए ताकि मुझे मेरी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरी इस लेवल तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक ऑप्शन लेकर आया हूं बेटा टेस्ट सीरीज का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विज़ मिलने वाले। तो फटाफट से आपको क्या करना होगा? बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं
तो आप क्या देखेंगे, वहां पर आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन है बेटा, यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं बड़ा 30% का डिस्काउंट, जो कि आप देख पा रहे हो। कितने का डिस्काउंट लेकर आया हूं? 30% का डिस्काउंट। लेकिन उसके लिए आपको यहां पर एक कोड यूज करना होगा, और आपका जो कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है बेटा? LS लाइव। फटाफट से इस कोड का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो, क्योंकि ये कोड आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए देखो, फर्स्ट पैकेज जिसका कॉस्टिंग प्राइस आपके पास कितना है? 9000 रुपीज। अगर हम यहां पर बात करते हैं डिस्काउंट कूपन यूज करने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपको यहां 2700 रुपीज का डिडक्शन मिलने वाला है। तो फाइनली ये पैकेज आपको 6300 रुपीज में मिलेगा, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बायो और पीरियोडिक सैंपल पेपर, ये सारी चीजें आ गई। कहाँ आपका पैकेज 9000 रुपीज का था, और LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 6300 रुपीज में मिल रहा है। यही कोड आपका टेस्ट सीरीज पर भी एप्लीकेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर इसे यूज करते हो बेटा, तो भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो टेस्ट सीरीज है 3500 रुपीज की है, LS लाइव कोड यूज करने के बाद ये टेस्ट सीरीज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगी। तो फटाफट से बिना किसी देर किए हुए पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर क्या कीजिए, बाय पैकेज पर क्लिक कर दीजिए और सीधा पहुंच जाइए प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन के साथ में पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। और पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाने पर तो आपके लिए ऑप्शन से दिए हुए हैं यार, पेमेंट तो करोगे ही सही ना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो आप जो चाहें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से पेमेंट करना चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये छोटू सा नंबर दिख रहा है, ज़्यादा डिजिट्स नहीं है, ओनली ऑन 10 डिजिट्स ही है, फटाफट से याद हो जाएगी 9549041111। मैंने भी याद किया, आप भी कर लोगे, है ना। इसको नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है, इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी की नीड है तो सारे सॉल्यूशंस यही नंबर आपको प्रोवाइड कराएगा। बाकी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम तो आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी है ही सही आपके साथ। ओके, तो ये था बेटा पूरा प्रोसेस हमारी वेबसाइट पर विजिट करने का आपका। तो आप किस तरह से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं ये मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर की तरफ चलिए साहब, कंप्यूटर महाशय आ गए लेक्चर की तरफ। अब फटाफट से देखिए, यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं हम? एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं, क्योंकि यार आपसे तो बॉन्डिंग बनी गई, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनसे तो बनाना जरूरी है ना। तो आ जाओ मेरे साथ, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। अब ये मत बोलना कि सर कार्डिनल प्रॉमिस में मैं तो मम्मी की कसम खाऊंगा, ठीक है ना। कार्डिनल प्रॉमिस में आपको यही करना है। ओके, क्लियर है। तो चलो बेटा, अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ फटाफट से बिना देर किए हुए। लेक्चर नंबर 6, थोड़ा सा चेंजेस कर लेना, यहाँ हमारे एडिटर भैया भूल गए थोड़ा सा, क्लास 10th कर दिया उन्होंने, तो आप इसको 9th कर देना, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 है आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, समझ रहे हो। कोफिशिएंट को क्या करोगे यहाँ पर? इक्वेट, ठीक है। क्या करना है हमें? कोफिशिएंट को इक्वल करना है। कोफिशिएंट समझ गए, वेरिएबल के साथ में जो नंबर होगा वही उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा। फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया था? फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड था, जिसमें आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड किया और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया, तो वहां से आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई। ओके, लेकिन यहां पर हम क्या करने वाले हैं बेटा? यहां पर हम कंप्लीटली जो हमारे कोफिशिएंट्स है उन्हें इक्वल करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बिना किसी देर के चलते हैं। ये आपके लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं, ये तो सारी चीजें नॉर्मल है आपके लिए। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ, यहीं पर लाना जरूरी था आपको मेरे लिए। चलो, आपका जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। किस तरह से हम कोफिशिएंट्स को इक्वल करके सॉल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को, ठीक है। अब आपको लगेगा सर हमारे 9th क्लास में तो ये है ही नहीं, लेकिन बेटा NTSC में तो बहुत यूजफुल है आपको, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा? एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 1 by 1 में आपको सारे स्टेप्स बताने वाला हूं, बस आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट जो स्टेप हमारा, ऑब्टेन 2 इक्वेशंस। क्या करोगे? सबसे पहले आपको जो 2 इक्वेशंस गिवन है उन्हें देख लो, आप अच्छे से देखना है ना। सेकंड, multiply the equation so as to make the coefficients of the variable to be eliminated equal।
फिर आपको क्या करना है, जो वो दोनों इक्वेशंस है उसमें आपको कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना है। अब किससे मल्टीप्लाई करना है ये तो आपको वो कंडीशन ही बताने वाली है कि हाँ आपको फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के इक्वल करने के लिए या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के इक्वल करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन, या तो उस इक्वेशन को ऐड कर लो या उस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, वो डिपेंड आप पर करता है। ठीक है, क्लियर है। तो वहां से आपको किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और उस एक वेरिएबल की वैल्यू को आप पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी और यही आपका प्रोसेस है। समझ में आया? देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, जो आपको इक्वेशंस गिवन है उन्हें लिख लो, लिख लिया। चलो सेकंड में ये देखो कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कौन से वेरिएबल को हम इक्वल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहां से किसी भी एक वेरिएबल को हटाना है। कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, किसी न किसी से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखोगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कोई भी एक वेरिएबल हो सकता है वो x हो सकता है वो y हो सकता है वो u हो, v हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? जब आपके दोनों वेरिएबल्स मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का एक एक वेरिएबल तो 2 वेरिएबल हो गए ना, दोनों वेरिएबल इक्वल हो जाए तो क्या करोगे, या तो उसे इक्वेशन को ऐड कर लोगे या उन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लोगे ताकि फाइनली आपको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाए और उस वेरिएबल की वैल्यू से आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, आ जाओ। अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए मेनली हमारे पास कितने टाइप्स हैं। तो नंबर ऑफ टाइप्स है बेटा आपके पास यहां पर 4 टाइप। फर्स्ट में क्या करने वाले हो आप, सॉल्विंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करने वाले हो यहां पर साइमल्टेनियस। ठीक है। सेकंड, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज रेड्यूसिबल टू ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब कि इसमें आपको फ्रैक्शंस फॉर्म में दी जाने वाली है इक्वेशंस, जैसे 2x/3 या 1/2y प्लस 1/3x = 5। तो इस फॉर्म में आपको दिए जाने वाली है, तो उन्हें आप किस तरह से सॉल्व करोगे ये आपको यहां पर देखना है। ठीक है। थर्ड टाइप रहने वाला है आपका ऑन सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशन, इनमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फोर्थ, अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई हो ax + by = c एंड bx + ay = d, तो जहां पर कंडीशन होगी कि a नॉट इक्वल टू होगा b के, a और b की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो इन इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। एंड फोर्थ लास्ट, इक्वेशंस फॉर्म में अगर आपको इक्वेशंस फॉर्म में दे दिया जाए a1x + b1y + c1 = 0, इस तरह से इक्वेशंस फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, तो आप इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे वो सारी चीजें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मेनली इस लेक्चर में हम 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। तो फटाफट से देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है आपको यहां पर, और सेकंड में आपको रेड्यूसिबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि हम चले आगे। फटाफट करो बेटा, हो गया नोट? चलें आगे, आ जाओ। चलो, केबीसी का क्वेश्चन नंबर 1 आ गया आपके। ठीक है, इस बार वाला जो केबीसी आएगा, तो कौन बनेगा करोड़पति, उसमें मैथ्स में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बोलोगे सर मैथ्स का तो क्वेश्चन ही नहीं आता उसमें, कोई बात नहीं, यहाँ तो आएगा हमारा एनटीएससी में। आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन देख लो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। आपको सीधे सीधे गोल्डन वर्ड्स में क्वेश्चन नजर आ रहा है। इसमें आपको बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करो यूज करके मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। आपको कौन सा मेथड यूज करना है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। एलिमिनेशन मेथड यूज करके आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है ना? आ जाओ सॉल्व करते हैं। देखो, मैं एकदम नॉर्मल और बहुत स्लो आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें। बस आप समझते रहना ध्यान से। 3x + 2y = 11, 2x + 3y = 4। बेटा यहां पर आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? हाँ या ना? नहीं है। आ जाओ, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां, तो आ जाओ देख लो। देखो, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की बात करें, क्या आप x का वेरिएबल देख पा रहे हो इक्वेशन 1 में?
क्या मिल रहा है आपको 3। इक्वेशन 2 में x का वेरिएबल 2। इसी तरह से इक्वेशन आपकी जो है फर्स्ट, उसमें y वेरिएबल कितना है 2 और सेकंड में 3। क्लियर है। अब आप चाहें तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, डिपेंड आप पर करता है। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इन दोनों के वेरिएबल को इक्वल करने के लिए, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए, अगर हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करें किससे, 3 से, तो भी हमें 6 मिलेगा। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें हमें 2 से, तो भी हमें 6x मिलेगा। करेक्ट है, हाँ या ना, फटाफट बोलो। करेक्ट है बिल्कुल। तो आ जाओ, कर दो मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से। तो देखो 2 इंटू 3x प्लस 2y इक्वल 11 इंटू 2। यहां तक क्लियर है, यही होगा। मल्टीप्लाई करना आता ही है। 6x प्लस 4y इक्वल 22। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। क्लियर। इसी तरह से इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये होगा आपका 3 इंटू 3x प्लस, एक मिनट 3 इंटू 2x। अरे कहाँ चले गए, थोड़ा धीरे चलो यार। चलो फटाफट देख लो। 3 इंटू 2x प्लस 3y इक्वल 4 इंटू 3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक आ जाओ। यहां पर मिलता है आपको 6x प्लस 3y, ये हो जाएगा 9y इक्वल 12। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब बेटा यहां पर आप क्या करो, इसे इक्वेशन 4 नेम दे दो। हमने क्या बोला है, सबसे पहले हम स्टेप 1 में बोलते हैं कि इक्वेशन हमें अच्छे से रीड करना है, कर लिया। सेकंड इक्वेशन में हम उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे, कोफिशिएंट्स को भी हमने इक्वल कर दिया। फिर क्या करना है, या तो उन्हें ऐड ही कर लो या उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो, डिपेंड आप पर करता है। इन दोनों को क्या करें हम, बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 4 एंड 3। इक्वेशन 4 क्या है, 6x प्लस 9y इक्वल 12, और इक्वेशन 3 क्या है आपके पास, 6x प्लस 4y इक्वल 22। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो हो गया कैंसिल। यहां से क्या मिल रहा है बेटा, 5y। यहां देखो 12 अपॉन 22, 12 अपॉन 20, सॉरी 12 माइनस 22, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, माइनस का 10 ही मिलेगा ना, लेकिन किसका मिलेगा, वो माइनस का मिलेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो y इक्वल -2, y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ पर, -2। क्लियर है। अब आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, अब आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, अगर आप इस वैल्यू को उठाकर रख देते हो इक्वेशन 1 में, तो आपको सेकंड भी फाइंड हो जाएगी, या 4 में, जहां आपकी इच्छा हो वहां आप इसे रख सकते हो। चलो पुट y इक्वल -2 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू -2 इक्वल 4, 2x माइनस 6 इक्वल 4, 2x इक्वल 6 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई आपको, 5। y की वैल्यू कितनी फाइंड हुई आपको, -2। अब आपको आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो x और y की वैल्यू कहीं पर भी या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। देखो x और y की वैल्यू पुट करने पर अगर आपको इक्वल 11 के मिल जाता है तो आपका आंसर करेक्ट है। चेक कर लेते हैं, चेक आंसर है ना, चेक कर लेते हैं। तो फटाफट से 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू -2, क्लियर, इक्वल 11। भाई 11 के इक्वल है ना, देख लो यहां पर 15 माइनस
4 इक्वल 11, तो 11 इक्वल 11 मतलब RHS LHS किसके इक्वल है? RHS के। ठीक है, तो LHS अगर RHS के इक्वल मिल रहा है, जो कि हमने यहाँ पर देखा कि या x और y की वैल्यू पुट करने पर हमें 11 मिल रहा है, मतलब कि हमारे जो आंसर मिले वो बिल्कुल करेक्ट हुए। ये तो हुआ बेटा आंसर चेक करने का तरीका। ठीक है, और ये पूरा जो प्रोसेस था कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके किस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं वो मेथड, तो फटाफट से इसको नोट कर लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, डिपेंड आप पर करता है, जल्दी कर लो थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि किस तरह से आप आंसर चेक करोगे और किस तरह से आप इन्हें सॉल्व करोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट्स को इक्वल जब हम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई ठीक से करें, और साइन का बिल्कुल ध्यान रखना, अगर एक भी साइन में ऊपर नीचे कुछ हो गया तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, चले आगे, आ जाओ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, आ जाओ देख लेते हैं एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टाइप फर्स्ट चल रहा है, ये ध्यान रखना है ना, कैसा चल रहा है ये टाइप फर्स्ट। हम इसमें जो लेक्चर है इसमें मेनली 2 टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बाकी को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। ओके, यहां देखो 8x प्लस 5y इक्वल 9, ये इक्वेशन 1 है आपकी। 3x प्लस 2y इक्वल 4, ये इक्वेशन 2 है। क्लियर? अब क्या करना है, हमें यहां पर कोएफिशिएंट्स इक्वल करने हैं वेरिएबल के। अब जरूरी नहीं है कि आप दोनों के ही करो, दोनों से मीन कि x भी करो y भी करो, ऐसा नहीं करना है। आपको किसी भी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करना है दूसरी इक्वेशन के कोएफिशिएंट के। ठीक है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट के। क्यों? क्योंकि कैंसिल करने, इसीलिए इसको करना है भाई। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, उसको कैंसिल करना है। यहां पर इक्वेशन 1 8x, यहां 3x, यहां 5y, यहां 2y। अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से तो यहां मिलेगा 10, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5 से तो यहां भी मिलेगा 10, तो ये भी कैंसिल हो सकता है। अगर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से तो 24 हो जाएगा। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें हम 8 से तब भी 24 हो जाएगा। तो हो सकता है कि x भी कैंसिल हो जाए, y भी कैंसिल हो जाए। दोनों में हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किससे मल्टीप्लाई करें। तो आ जाओ फटाफट देखो, इक्वेशन 1 को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 से। तो यहां देखो 8x प्लस 5y, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 से, और ये हो जाएगा 9 इंटू 3, 24x प्लस 15y इक्वल 27। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? फटाफट देखो, इसे दे दो आप इक्वेशन 3 में। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन आपके पास जो है 2, इसे मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हमें 24x मिल जाए। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3x प्लस 2y इक्वल 8 इंटू 4। 8 इंटू 3x 24x, 8 इंटू 2y 16y इक्वल 32। ये हो गए आपके पास इक्वेशन 4। देखो बेटा, अब आपके पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 और 4 से सॉल्व कर लो एक चीज ने, इक्वेशन 4 एंड 3। तो फटाफट देखो, 4 है आपके पास 24x प्लस 16y इक्वल 32। 3 है आपके पास 24x प्लस 15y इक्वल 27। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट से बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, आ जाओ। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये हो गए कैंसिल। क्या मिला यहां से? y, 16y माइनस 15y, y 32 माइनस 27 5। तो फाइनली y इक्वल क्या मिलता है आपको? 5। y की वैल्यू 5 मिलती है। अब इस y की वैल्यू को उठाकर या तो इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, ताकि हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो फटाफट देखो, पुट
y इक्वल 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, 1 में पुट कर देते हैं। तो 8x प्लस 5y इक्वल 9, ये आपकी इक्वेशन 1 है। तो 8x प्लस 5, y की वैल्यू भी आपके पास 5 ही है, इक्वल 9। 8x प्लस 25 इक्वल 9। अब आप क्या कर सकते हो, देखो यहां से इसे ट्रांसफर करोगे आप उधर, तो 8x 9 माइनस 25 माइनस 16 x इक्वल -2। y की वैल्यू कितनी फाइंड हुई आपको, 5, x की वैल्यू कितनी फाइंड हुई, -2। क्लियर है। अब आपको चेक करना है आंसर कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो वो क्या करोगे, x और y दोनों की वैल्यू को उठा के या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो कहाँ पुट करें, फटाफट बता दो मुझे, वहीं पुट कर देते। चलो इन्हें हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से क्या है आपके पास, 3x प्लस 2y इक्वल 4। ये आंसर चेक करने का मेथड है ना, चेक आंसर। क्लियर है। x की वैल्यू क्या है, -2, y की वैल्यू 5 इक्वल 4, -6 प्लस 10 इक्वल 4। तो ये 4 इक्वल 4, मतलब कि LHS इक्वल है किसके, RHS के। तो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, कहीं से कहीं तक किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि देखो यहाँ भी 4 है, हमें इधर भी 4 मिला, LHS भी कितना मिला, 4 मिला, इसलिए हमारा RHS ऑलरेडी 4 है ही सही। तो हम श्योर है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जो 8x प्लस 5y इक्वल 9 है और 3x प्लस 2y इक्वल 4 है, हमने यहाँ पर सबसे पहले कोफिशिएंट्स को इक्वल किया। कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के बाद या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और वही काम कर रहे हैं हम। ओके, तो फटाफट से नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर आ जाता हूँ अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम हो रही हो तो। ठीक है, हो गया नोट, चलें आगे, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन देखो अब स्क्रीन पर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब आपको देखो फ्रैक्शंस फॉर्म में मिला है क्वेश्चन, तो फ्रैक्शंस फॉर्म में मिला है तो आंसर भी कुछ अच्छा ही आने वाला होगा। इक्वेशन 1 देख लो सबसे पहले, x/10 प्लस y/5 प्लस 1 इक्वल 15। ये आपकी इक्वेशन 1 है। तो इक्वेशन 1 को हम सॉल्व कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। करें या ना करें, कर लो यार, क्योंकि आंसर कैसे निकालोगे, नहीं करोगे तो। बेटा 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, सर क्या मजाक कर रहे हो, 10 ही तो होता है। लो 10 के टेबल में 10 1 टाइम 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x, 5 के टेबल में 10 2 टाइम 2 को y से मल्टीप्लाई करोगे 2y प्लस 1 इक्वल 15। तो यहां से मिलेगा आपको x प्लस 2y प्लस 10। इस पूरे का एलसीएम एक साथ ही ले लेते हैं हम, तो एक काम करते हैं, इक्वल 150। फाइनल क्या हुआ यहाँ पर, ये भाई साहब आए 10 तो मल्टीप्लाई हो गए क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई वाली कंडीशन बन रही थी। तो x प्लस 2y इक्वल 140 मिलेगा। करेक्ट है, हाँ या ना, फटाफट से बोलो, करेक्ट है ना। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 2 नेम। क्लियर, चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखो, फटाफट से देखो यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपके पास। नेक्स्ट इक्वेशन है x/8 प्लस y/6 इक्वल 15। अब आपको पता है 8 और 6 का जो एलसीएम होता है काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है आपको, 4 3 4 1 3 3 4 12 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। ले लो इनका भी एलसीएम, 8 के टेबल में 24 3 टाइम 3 इंटू एक्स 3x, 6 के टेबल में 24 4 टाइम 4 को y से मल्टीप्लाई 4y इक्वल 15। फाइनली ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 4y 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6 15 टू द 30 और 6 360 हो गया टोटल। ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है। अब इसे दे दो आप इक्वेशन, ये तो 3 हो गई,
और ये इक्वेशन 4 हो गई। कंफ्यूज मत होना, देखो पहले हमने इसको सॉल्व करके 1 2 नेम दे दिया है, ठीक है, तो आप चाहो तो 1 और 2 इसे भी नेम दे सकते हो, वो डिपेंड आप पर करता है जैसे आप सॉल्व करना चाहो। अब बेटा यहाँ पर देखो क्या नजर आ रहा है, हमें करना है इनका कोफिशिएंट्स को इक्वल। यहाँ 3x है और यहाँ x है। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते किससे, 3 से, तो 3x बन जाएगा। करेक्ट है, ये भी सही है ना, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये भी हो सकता है। तो एक काम कर लेते हैं, यही कर लेते हम, तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। चलो इक्वेशन 2 को, इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x प्लस 2y इक्वल 140 इंटू 3। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल, यहां देख लो फटाफट से, बिना देर किए हुए फटाफट से देख लो, ये हो जाएगा 0, 12 का 2, कैरी 1, 520। ओके, इसे दे देते हम इक्वेशन 5 नेम। अब हम इक्वेशन 5 में से अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन 4 को, तो हमारा काम आसान हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो बाय इक्वेशन 5 एंड 4, ठीक है। इक्वेशन 5 क्या है आपके पास, 3x प्लस 2y इक्वल 520, और ये है 3x प्लस, एक मिनट, इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यहां पर क्या आएगा हमारे पास, देखो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3x प्लस 6y होगा, तो यहां क्या होगा 6y, ये हो जाएगा आपके पास 6y, और ये है 3x प्लस 4y इक्वल 360। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बोलो, नहीं है ना, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, फटाफट बताओ, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जिनको छापने का उद्देश्य है वो छाप सकते हैं, जिनको समझने का उद्देश्य है वो समझ रहे हैं काफी अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये माइनस हो गया, तो ये तो हो गया कैंसिल। 6y माइनस 4y, सर 2y लिख दो ना, क्यों शर्मा रहे हो। यहां पर 0 6 1 160, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। तो यहां से y इक्वल मिलेगा हमें 160 अपॉन 2, तो y की वैल्यू फाइंड होती है 80। कितनी फाइंड होती है, 80। अब यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी इक्वेशन में आप जहां आपको सुटेबल लगे वहां पर आप पुट कर दो वैल्यू को। तो यहां पर कहां करें हम, इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जहां भी आपकी इच्छा हो, चाहें तो हम यहां भी कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं हम, कहां पुट करें, यहां पे, पर कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी नहीं हो जाएगी, डायरेक्ट कर देते हैं यार, यहां पर कर देते हैं, अच्छा लग रहा है ना। पुट y इक्वल 80 इन इक्वेशन 2, कहां पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, x प्लस 2y इक्वल 140, क्लियर। y की वैल्यू फटाफट पुट कर दो, x प्लस 2 इंटू वाई 80 इक्वल 140, x प्लस 160 इक्वल 140, x इक्वल -20 मिलेगा। सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू कितना मिलेगा, -20, क्योंकि 160 उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 140 माइनस 160 माइनस का 20। इस x की वैल्यू को और इस y की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन में रख देना, 1 या 2 में, चेक कर लेना, आपका आंसर ये का यही मिलने वाला है आपको। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको, ठीक है। तो फटाफट जिन बच्चों को छापना है वो छाप सकते हैं, और जिन्हें अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं तो वो तो अपनी ईमानदारी जरूर रखें यहाँ पर, ठीक है। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जो काम करना है आपको कर लो, ताकि चले हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ आ जाओ, सेकंड टाइप आ गया आपके सामने, सॉल्विंग ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज रेड्यूसिबल ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। अब बेटा देखो यहां पर क्या करोगे, यहां पर सारी उलझन आपकी आती है, और उलझन कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ये इक्वेशंस को थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं। तो डिफरेंट इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे वो देखो आप, 1/2x माइनस 1/y इक्वल -1, ये इक्वेशन 1 है आपके पास। 1/x प्लस 1/2y इक्वल 8, ये इक्वेशन 2 है आपके पास।
क्लियर। अब यहां पर 1 और 2 दोनों इक्वेशन से हमारे पास, हम अगर इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 से 1/x को मान लेते हैं u और 1/v को मान लेते हैं, 1/y को मान लेते हैं v, ठीक है, लेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फटाफट से देखो 1/x को क्या मान रहे हो आप, u, क्लियर है, और 1/y को क्या मान रहे हो, v, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2u माइनस v इक्वल -1, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन 3 नेम। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1/x प्लस 1/x को हमने क्या लेट किया, अभी डायरेक्ट लिख दो, 1/x इक्वल u, 1/y इक्वल v, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है ना पूरा। देखो ये हो जाएगा आपके पास u प्लस 1/2v इक्वल 8, क्लियर। यहां से आप इसका एलसीएम ले 2u एलसीएम, तो क्या मिलेगा आपको, ये 1 माइनस 2uv इक्वल -2u, यही मिलेगा, क्लियर है। सॉल्व करो इसे जल्दी से, दोनों का इक्वेशन का आप एलसीएम लेकर सॉल्व करो फटाफट से, यहाँ तक नोट करो, फिर चलते हैं हम आगे, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। अगर यह चीज़ आपको समझ में आ गई तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो फटाफट से नोट कर लो इसे। फटाफट करो, फटाफट जल्दी से, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हल्का सा आपको दिमाग लगाना है। हमने क्या किया, यहाँ पर लेट कर रहे हैं, और किसे लेट कर रहे हैं, हम 1/u को लेट कर रहे हैं और 1/v को लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1/x तो u ले लिया, 1/y ले लिया v, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से अगर 1/x को आपने u लेट किया है तो यहाँ पर ये पूरा ही चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से जो मिलेगा ना आपको, दोनों को देख लेते हैं हम एक बार, इन दोनों को चेंज करके, 1/u को क्या लिख रहे हो, 1/x को आप क्या लिख रहे हो, u लिख रहे हो। जब 1/x को आप u लिख रहे हो तो इक्वेशन जो 1 बनेगी आपकी वो क्या मिलेगी, u/2 माइनस v, u/2 माइनस v इक्वल -1। तो यहां से अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास u माइनस 2v इक्वल -1, क्लियर है। इस तरह से इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहां से मिला आपको u माइनस 2v इक्वल -2, ठीक है। इसे दे दो आप इक्वेशन 3 ने, इस तरह से। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर लेट किया है, ठीक है। हमने 1/x लेट किया u को और 1/v लेट किया है, 1/y लेट किया है v को, क्लियर है। इसी तरह से सेकंड अगर इक्वेशन की बात करते हैं हम, तो यहां पर देखना बिल्कुल ध्यान से, फटाफट से, फ्रॉम इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग 1/x क्या है आपका, u प्लस 1/2y। तो 1/y को आप क्या लेट कर रहे हो, अरे भाई 1/y है मतलब कि v, ठीक है। तो ये हो जाएगा v/2 इक्वल 8। यहां से एलसीएम लेते हैं इसका, तो 2, ये हो जाएगा 2u प्लस v इक्वल 8। तो फाइनली 2u प्लस v इक्वल 16। कोई प्रॉब्लम यहां तक, फटाफट से बताओ, कोई प्रॉब्लम है, हाँ या ना, नहीं है ना, सिर्फ लेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहां पर आप अगर इस इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को देखते हो, यहां पर आपके पास क्या है, u है और यहां 2u है, यहां माइनस का 2v है और यहां v है। अगर हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करें हम इसे, फटाफट से देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा काम हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर हो जाएगा 2u और ये 2u ऑलरेडी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू u माइनस 2v इक्वल -2 इंटू 2,
क्लियर। अब देखो 2u माइनस 4v इक्वल -4, ये हो गई इक्वेशन 5 आपके पास। अब अगर आप इक्वेशन 5 में से सेपरेट करते हो किसे, इक्वेशन 4 को, इक्वेशन 5 या फिर इक्वेशन 4 एंड 5 कर लेते हैं। इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, 2u प्लस v इक्वल 16, और ये हो जाएगा 2u माइनस 4v इक्वल -4। ये हो गया माइनस प्लस और प्लस, ये तो हो गया कैंसिल। यहाँ से क्या मिला 5v, और ये 4 और 16 कितना हुआ 20। तो फाइनली यहाँ पर u इक्वल मिलता है आपको 4। कितना मिलता है, u की वैल्यू आपको फाइंड होती है 4। अब आपको क्या करना है, v की वैल्यू फाइंड करना है। तो v की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को उठाकर, u की वैल्यू को उठाकर या तो 3 में पुट कर दो या 4 में पुट कर दो, ताकि आपको क्या फाइंड हो जाए, v की वैल्यू। तो फटाफट इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चले आगे। चलो तो यहां से आपके पास इस वैल्यू को उठाकर यहीं रख देते हैं हम। एक काम करते हैं, पुट u इक्वल 4 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में रखें, फटाफट से देख लो, 3 में रखें, 4 में रखें। 3 में पुट कर देते हैं या 4 में करें, डिपेंड आप पर करता है, जहां आप रखना चाहें रख सकते हो। चलो 4 में कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 क्या है, 2u की वैल्यू 4 प्लस v इक्वल 16, यहां से 8 प्लस v इक्वल 16, तो v इक्वल हो जाएगा आपके पास 8, क्योंकि 16 माइनस 8 हो जाएगा, ये प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो फाइनली u मिला आपको 4, v मिला है आपको 8। अब देखो आपने सबसे पहले u इक्वल क्या लेट किया है, 1/x। तो यहां पर x की वैल्यू क्या है आपके पास 8 है। v इक्वल क्या लेट किया आपने, 1/y, तो ये हो जाएगा 1 सॉरी ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8। क्लियर है, यही आपको फाइंड करना। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे की तरफ। फटाफट देखो बेटा, जल्दी से, बिना देर किए हुए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चले आगे, हो गया नोट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन आपके सामने है सेम, यहां पर आपको एक कंडीशन और दे दिया है कि y इक्वल ax-4। y इक्वल क्या है, ax-4। तो बेटा इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, वही लेट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन आपके पास है 2/3y इक्वल 1/6, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। 3/x प्लस 2/y इक्वल 0, ये इक्वेशन 2 हो गई हमारी, ठीक है। तो वापस से क्या करना है आपको, यहाँ पर वापस से आपको यहाँ पर लेट करना है। तो लेट करने के लिए क्या करोगे, 1/x इक्वल u, लेट 1/x इक्वल u एंड 1/y इक्वल v, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से देख लो आप, फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप लेट करते हो तो ये क्या हो जाएगा 2u प्लस यहां पर 1/y को क्या लेट कर रहे हो आप, 1/y को लेट कर रहे हो v, तो ये हो जाएगा 2/3 इक्वल 1/6, ये इक्वेशन हो गई आपकी 3। क्लियर। इसी तरह से इक्वेशन 2 से देखो आप, 1/x को क्या लेट किया आपने u, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 1/y को क्या लेट किया आपने 1/y। यहां से अगर हम देखते हैं 1/x को हमने 3u लेट किया है, तो 2/y है। 2/y का मतलब क्या लिख सकते हो आप इसे, 2 × 1/y, तो ये हो जाएगा 2v, यही होगा। ये लो, अब आपके पास यहां पर सारी चीजें, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 4 है आपके पास, ये यहां पर 2u है, यहां पर 3u है। हम अगर इन दोनों के क्या करें, कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं। क्या करें, कोफिशिएंट्स को इक्वल कर देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा या नहीं आएगा,
फटाफट से बताओ, क्लियर है? तो फटाफट से नोट करो यहाँ तक और मुझे ये बताओ कि इक्वेशन 2 और 3 को कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे। देखो एक तो डायरेक्ट मिल रहा है, अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हो, इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका आंसर आ रहा है। फटाफट से देख लो इसे जल्दी से बिना देर किए हुए। फटाफट से। और एक कंडीशन और ये भी है कि अगर आप इसको पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो और अच्छी बात है, क्योंकि अगर एलसीएम लेके सॉल्व कर ले तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अगर हम इसे देखते हैं तो एलसीएम आ जाता है इसका 3, ठीक है। जब इसका एलसीएम 3 आएगा बाय इक्वेशन 3 से एलसीएम अगर आप लेते हो तो 3 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा 6u प्लस 2v इक्वल 1/6। तो फाइनली क्या हो रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा ये, फटाफट से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2 मिल जाएगा। क्लियर है? एक कंडीशन तो आपके पास ये हो गई। सेकंड में आपको इसका एलसीएम लेने की जरूरत है ही नहीं, तो डायरेक्ट आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो क्या हम यहाँ से 6u प्लस 2v इक्वल 3/6 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/2। तो फाइनली ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 12u प्लस 4v इक्वल 1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 5। अब हम इक्वेशन 4 और 5 दोनों में देखते हैं, तो यहाँ पर 12u है, यहाँ पर 3u है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अगर किससे मल्टीप्लाई करें, इस इक्वेशन को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ भी 12u है और यहाँ भी 12u, मतलब कि हमें एक तो वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। इक्वेशन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ओके। तो फटाफट देखो, 4 × 3u प्लस 2v इक्वल 0। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपके पास 12u प्लस 8v इक्वल 0। इक्वेशन ये हो गई आपके पास 6। अब अगर हम इक्वेशन 6 में से माइनस करते हैं इक्वेशन, किसे माइनस करेंगे, इक्वेशन 5 को। इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 6 क्या है आपके पास, 12u प्लस 4v माइनस 12u प्लस 8v इक्वल 6 में से आप माइनस कर रहे हो किसे, 5 को, तो ये -1। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक? आ जाओ। अब फटाफट से देखो, 12u प्लस 4v माइनस का 12u माइनस का 8v -1। यहाँ पर ये प्लस का 12u है, ये माइनस का 12u है, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस का 4v और माइनस का 8v, माइनस का 4v माइनस का 8v इक्वल -1। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा ये, माइनस का 12v। फटाफट देखो, माइनस का 12v इक्वल -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो v इक्वल क्या मिला आपको, 1/12। v की वैल्यू क्या फाइंड है, 1/12। ठीक है। अब अगर आप देखो, यहां पर अगर ध्यान से देख पा रहे हो आप, सॉरी यहां पर प्लस का 8v है और ये माइनस का, तो माइनस का 4v होगा, माइनस का 4v। क्या मिलेगा हमें यहां पर, माइनस का 4v इक्वल -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v इक्वल क्या मिला आपको, 1/4। अगर आप इस v की वैल्यू पुट कर देते हो कोई सी भी इक्वेशन में, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, कहां पुट करोगे आप, मान लो इक्वेशन 5 में पुट करते हो। इक्वेशन 5 क्या है, 12u प्लस 4v, 12u प्लस 4v इक्वल 1। ठीक है, ये क्या है आपके पास, इक्वेशन 5। यहां पुट कर रहे हो आप v की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 12u प्लस 4 इंटू 1/4 इक्वल 1। 4 से 4 कैंसिल, तो फाइनली 12u प्लस यहां से क्या मिलेगा हमें, 1 इक्वल 1। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब आप क्या करोगे, यहां पर
इसे उठाकर इधर ले जाओगे तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, u की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखो एक बार और मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया है, ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको v की जो u की जो वैल्यू मिलती है वो कितनी मिलती है, यहाँ से आपने सबसे पहले लेट कर लिया x और y के इक्वल। जब आपने लेट किया तो आपको इक्वेशन जो ये मिल रही है ये तो मिल गई है आपको यहाँ से 12u प्लस 4v इक्वल 1, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन जो 3 आपके पास, वो आपके पास क्या है, 3u प्लस 2v इक्वल 0। आपने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 4 से, ताकि ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आपने देखा कि 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ये हो जाएगा आपके पास 8v माइनस का और ये प्लस का। तो फाइनली यहाँ से आपके पास जो v की वैल्यू है वो फाइंड होती है माइनस का 4v इक्वल -1। माइनस का 4v इक्वल -1 का मतलब क्या हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू आपको फाइंड होती है यहाँ से 1/4। इस v की वैल्यू को आप पुट कर देते हो, कहाँ पुट करते हो, मान लो अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में, जैसे कि आपने 3 लेट किया है तो 3 में भी आप चाहो तो पुट कर सकते हो। अगर हम 3 में पुट करें तो और अच्छी बात है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, ओके। या फिर हम चाहें तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, जहाँ आपको सही लगे आप वहाँ पुट कर सकते हैं। हमने यहाँ पुट किया है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है हमारे आंसर में, तो हम एक काम करते हैं 4 में पुट कर लेते हैं इसे। कहाँ पुट करते हैं, 4 में, क्योंकि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि पुट कहाँ करें, पुट v इक्वल 1/4 इन इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 क्या है आपके पास, फटाफट से देखो, 3u प्लस 2v, 3u प्लस 2v इक्वल 0। ये 3 u के प्लेस पर u प्लस 2 इंटू v की वैल्यू 1/4 इक्वल 0, कैंसल 2। तो फाइनली यहाँ से 3u प्लस 1/2 इक्वल 0। ये देखो एलसीएम 2, तो ये हो गया 6u प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। ये हो जाएगा 0, तो u की वैल्यू इसे ट्रांसफर करोगे आप तो -1/, क्या हो जाएगा आपके पास 6। ये लो, u की वैल्यू आपके पास ये रही और v की वैल्यू आपने जस्ट अभी फाइंड किया, तो u और v दोनों की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड हो रही है, ठीक है। यही हमें करना था। एक कंडीशन हमारे पास क्या थी, और वो कंडीशन है हमारे पास, ये देखो क्वेश्चन में, y इक्वल ax-4, ठीक है, y इक्वल ax-4, ये कंडीशन है। अब देखो ये तो है आपके पास y की वैल्यू, क्योंकि y इक्वल क्या लिखा आपने, 1/v, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/v का मतलब क्या हो गया, 1/4, ठीक है। तो इस y और x की वैल्यू अगर आप वहां पुट कर देते हो तो आपका आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, फटाफट से मुझे बताओ। अगर आप y की वैल्यू वहां पुट कर देते हो तो आपका आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मिलेगा। तो y की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी फाइंड हो रही है, ये आपके पास है y का मतलब v, ठीक है, 1/v। तो 1/v तो आपने देख लिया, 1/4 है आपके पास, तो यहाँ से 1/v को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट -4, ठीक है। तो -4 पुट कर दीजिए, यहाँ पर 6 पुट कर दीजिए, माइनस का सॉल्व कर लीजिए, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, फटाफट से नोट कर लो। ये सेम क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर पहले एलसीएम लेके सॉल्व करना है, क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन में भी आपको सेम, पहले इनको आपस में अंदर मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद इनका एलसीएम लेना, सॉल्व करना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। वैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, इसलिए बेफिक्र रहना। तो ये 2-3 क्वेश्चंस मैंने कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ये आपको होमवर्क करने हैं, ओके। और वीडियो का अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, फिर हम बाय।